तो हेलो गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू एनिमे स्टार्ट कर दी है और इस एनिमे का नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। ये एनिमे बहुत ही ऑसम है क्योंकि इस एनिमे में गॉड वर्सेस ह्यूमन की फाइट होने वाली है, तो आप इस एनिमे को जरूर देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल उस स्टेडियम के अंदर से जाने लगता है। ये बात जैसे प्रोफेसर पेन को पता चलती है, वो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं उन्होंने पिकल को वहां से जाने कैसे दिया। जिसके बाद हम पिकल को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और उसके पास बाकी आता है। बाकी उससे कहता है मुझे पता था तुम इधर ही बैठे होंगे क्योंकि इस जगह से शहर बहुत ही अच्छा दिखता है। तुम्हें पता है ये सब बनने से पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा जंगल हुआ करता था। शायद से तुम्हें यहाँ पे आके अपना जमाना याद आता होगा और अब तो मुझे भी यहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इस प्लेस के 400 मीटर के दायरे में लोगों का आना मना है। फिर हम एक पर्सन को देखते हैं और ये पर्सन यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। ये किसी से कह रहा होता है मैं पहली बार बिना सिक्योरिटी के किसी के सामने आया हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे स्टेट की यूनियन ने डिक्लेयर किया है कि हमारे जो पावर यूनियन का नाम होगा वो ओगरे होगा। ओगरे नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि वहाँ पे यूज़रो हन्मा होगा। यूज़रो हन्मा उससे कहता है अगर तुम्हारा हो गया होगा तो अपनी बकवास बंद करो और मुद्दे की बात करो। ये बात सुनते ही वो पर्सन खड़े हो जाता है और यूज़रो को कहता है ठीक है, मैं भी शपथ लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट और मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुक बना के रखेंगे। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करें, हम उस पे दखल अंदाजी नहीं देंगे और हम आपसे अच्छी दोस्ती बनाए रखेंगे। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि मेरा आपसे वादा है। फिर यूज़रो कहता है पता नहीं बार बार इतनी फॉर्मेलिटी क्यों होती है। जिसके बाद वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकालता है और वो कोयला होता है। ये देख के वो प्रेसिडेंट कहता है ये तो वो कोयला है जिससे डायमंड बनाया जाता है, क्या आप इसे तोड़ना चाहते हैं? मेरे हिसाब से ये तो नामुमकिन है। पर तभी हम देखते हैं कि यूज़रो उस कोयले को अपने हाथ में लेके उसे तोड़ देता है और उससे अपने सामने पड़े ग्लास को बीच में से काट देता है। ये देख के प्रेसिडेंट बहुत ही हैरान हो जाता है। आगे यूज़रो कहता है होने को तो सब हो सकता है और मैं तुम्हें बता दूं ये कोयला नकली है। ये सुन के वो प्रेसिडेंट कहता है ये सिर्फ यूज़रो हन्मा ही कर सकता है। जिसके बाद हम पिकल को देखते हैं और कोई कह रहा होता है कि हमें पिकल को वापस से उसी जगह में भेज देना चाहिए जहाँ से हमने इसे लाया था। आपका क्या कहना है प्रोफेसर पेन? तो वही प्रोफेसर पेन कहते हैं आप क्या कहना चाहते हो, हम इसे वापस से उसी बर्फ में जमा दें? अगर आगे जाके पिकल उस बर्फ से निकल गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका सामना करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? और कैप्टन स्ट्राइडम भी कहते हैं हाँ ये बात सही है, पिकल इस युग में मिला है तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वही एक पर्सन कहता है मैंने सुना है आप हमारे कल्चर का फायदा उठा के पिकल को उन बड़े बड़े फाइटर से लड़ाते हो और उस लड़ाई का मजा लेते हो। तो कैप्टन स्ट्राइडम कहता है ऐसा नहीं है, हमने उससे वादा किया है कि उसे जो कुछ भी लगेगा हम उसे ला के देंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल, ऑफिस, घर, हर जगह बस पिकल की बातें हो रही होती है। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया, इन्होंने भी पिकल के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इस मामले को हल करने के लिए वोटिंग की गई। एक में लिखा था कि पिकल को हमें वापस घर भेज देना चाहिए, तो उसके लिए 500 करोड़ 1572 लोगों ने वोट किया था। और दूसरे में लिखा था कि हमें उसके साथ इसी जिंदगी में रहना चाहिए, तो उसके लिए 500 करोड़ 543 लोगों ने वोट किया था। फिर उन वोटों को काउंट करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि पिकल को वापस भेज देना चाहिए। वही अगले सीन में हम प्रोफेसर पेन को देखते हैं जो कह रहे होते हैं ये गलत है, हमें पिकल को वापस नहीं भेजना चाहिए। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि पूरे देश के लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि पिकल को वापस भेज देना चाहिए। फिर इसके बाद हम कैप्टन स्ट्राइडम और प्रोफेसर पेन को देखते हैं। प्रोफेसर पेन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है स्ट्राइडम, हमें पिकल को वापस भेजना चाहिए? अगर हमने ऐसा किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पिकल का सामना करना पड़ेगा। मगर तभी उनके सामने एक डायनासोर का मुंह आके गिरता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर पिकल बैठा होता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पिकल अपने मन में उनसे कहता है शुक्रिया, तुमने अपना वादा पूरा किया और ये मेरा तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जिसके बाद पिकल वहाँ से चले जाता है और उसी दिन से पिकल पूरे टोक्यो में कहीं गायब हो गया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।